ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਐਮਐਮਐਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि ये सब उसे लड़की के इशारे उत्ते किया गया है जिसका एमएमएस बनाया गया सी। मैं आज घर से निकल रही एक्टिवा पे जा रही थी तो पता नहीं कुछ ही चीज एक ना बाइक पे बंदा जा रहा था, उसने मेरे पता नहीं एकदम से क्या मारा, तलवार थी पता नहीं क्या बाइक थी, बहुत जोर से मारा। मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी। कितने लोग थे? किस पे थे? वो 2 जने थे और बाइक पे थे। उसके बाद तुम्हें कुछ पता है? कोई किसी पे शक है कि जिसने ऐसा किया है? मुझे रजनी वर्मा पे शक है। कोई फोन भी करने सूचना दी? फोन भी करने तो उसके बाद नहीं, वो फोन जब मैं बेहोश होने लगी तो मैंने ये सुना था कि रीना जी आपका काम कर दिया हमने। ਲੜਕੀ ਦੇ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਐਮਐਸ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ 3 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ कार्रवाई कर रही है। पंचकुला में महापाप, लड़कियों ने दिखाई बेशर्मी, सहेलियों ने बनाया एमएमएस, सरेआम किया चीरहरण। नई पीढ़ी का असली चेहरा, एक अनोखा मामला। लड़कियों ने उतारी लड़की की इज्जत, नशे के लिए की लूटपाट, पैसे और मोबाइल छीना। विरोध किया तो बना डाला कपड़े उतारकर एमएमएस। सहेलियों की बदमाश कंपनी। पंचकुला में हुआ ये महापाप। 4 छात्राओं ने बीच सड़क पर अपनी ही दोस्त की इज्जत से खिलवाड़ किया। तो मेरे घर ले आई जा। मैं तो अपना घर छोड़ दिया। सुन मेरा नाम और उसके सरेआम कपड़े उतारकर एमएमएस बना डाला। ये शर्मनाक हरकत 10वीं की एक छात्रा के साथ की गई है। पूरा मामला देखने से पहले उस एमएमएस का थोड़ा सा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे सरेआम 4 लड़कियां अपनी सहेली की इज्जत उतार रही हैं। बीप की आवाज बता रही है ये लड़कियां बेशर्मी की सारी हदों को पार कर रही हैं और बेहिसाब गालियां दे रही है। पीड़ित छात्रा को कार में डालकर उसका मोबाइल छीना जा रहा है और उसके पैसे भी लूटे जा रहे हैं। ये शर्मनाक हरकत चंडीगढ़ के एक डिस्कोथिक से शुरू हुई। जिन 4 लड़कियों ने पीड़ित लड़की के कपड़े उतारकर एमएमएस बनाया है वो चारों लड़कियां बीए की छात्रा हैं। चारों बतौर पीजी पंचकुला में रहती हैं। ये लड़कियां अक्सर डिस्को और लेट नाइट पार्टी। तूने ये बात बोली, ये बात सच बता दे। तूने ये बात बोली, तू भी गई थी। पीड़ित लड़की भी पंचकुला की रहने वाली है। मामला इसका एमएमएस बनाने तक ही सीमित नहीं रहा। इसका एमएमएस लोगों में भी बांट दिया गया जिससे पीड़ित लड़की की बदनामी भी हो रही है और इससे इसकी मानसिक हालत भी खराब हो चुकी है। इन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है। इन्हें पता था कि मेरे पास पैसे थे, ठीक है। इन्होंने पहले मुझे मतलब कि धमकाया तो मैंने पैसे दिए नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे पैसे लिए, जबरदस्ती मार कुटाई करके लड़की ने मुझे मारा, ठीक है। उसका ये नशा और रखा था, ठीक है। नशे में मुझे और भी बहुत मारा, ठीक है। उसके बाद बेहोश हो गई थी। फिर इन्होंने मेरा फ़ोन वगैरह निकाला, सब कुछ किया। तो उसके बाद फिर ये मुझे ब्लैकमेल करने लगी। फिर मैंने इन्हें कहा कि मैं पुलिस को बता दूंगी। फिर इन्होंने मुझे कहा कि अगर तू पुलिस को बताएगी ना तो तेरे को हम जान से मार देंगे, तेरे को स्कूल से उठवा देंगे, तेरे को ये करवा देंगे। इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बहुत ब्लैकमेल किया और अभी आज तक ये करती आती हैं कि अगर तूने हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करवाई तो हम
जी, जो आपका अश्लील वीडियोग्राफी की गई थी, ये किस जगह पे की गई थी? सेक्टर 5 पल्लवी होटल की बैक साइड वहाँ पे की गई थी। और वहाँ पे इन्होंने अपने फ्रेंड्स लड़के भी बुलाए थे दिखाने के लिए कि ये लड़के, कि उनके सामने दिखाया था इन्होंने कि हम इसे मार रहे हैं ऐसे वैसे। ये शर्मनाक घटना 26 सितंबर को घटी। इलाका था पंचकुला का सेक्टर 4 और जगह थी एक होटल के पीछे की सुनसान सड़क। जब 4 छात्राओं ने मिलकर अपनी ही एक सहेली के साथ मारपीट की और लूटपाट की और फिर उसके कपड़े उतारकर एमएमएस बना डाला। नहीं लेके जाओ। वो नाबालिग है, 17 साल की अभी है नहीं, 10वीं में पढ़ती है। उसने लिखवाया कि मैं 19 साल की हूँ। उसकी उम्र है डिस्को में जाने की। वो हमें कह रही कि डिस्को में जाते नशे करते हैं। वो नशे करती है, डिस्को में बैठती है, डिस्को में जाते ड्रिंक भी करती है। वो अरेबिक या स्मोक में हुक्का पीती है। उसके पेरेंट्स को वो नहीं दिखता। वो अपने पेरेंट्स को नींद की गोलियां दे दे के जाती है, रात को नाइट स्टे करती है। उसको वो ठीक है कि हम ठीक है, आप देख लो। आप वीडियोग्राफी जिसने किया वो लड़की पता नहीं कहाँ चले गया। उसका हम पीजी जानते थे, लेकिन वो यहाँ से पता नहीं कहाँ भागी। कह रही मैं दिल्ली जा रही हूँ। अब उसका स्विच ऑफ आ रहा है। और जिस लड़की ने वीडियो बनाई थी, आगे पासवर्ड कैफिल को की थी। कैफिल ने पूरे चंडीगढ़ में 2-3 लड़कों को दी, आगे से आगे पासवर्ड हो गई। वीडियोग्राफी करने वाले हम नहीं थे। जो वीडियोग्राफी करने वाली थी वो यहाँ पे हमारी, मतलब उसका सिर्फ हम नंबर जानते हैं, अदरवाइज उसका कुछ भी नहीं जानते। एंड वो 22 सेक्टर पीजी में रहती है। सो बस अब वो इस टाइम हमें कह रही थी, उसका फोन बंद आ रहा, वो डर चुकी है लड़की, तो वो चली गई है यहाँ से। तो हमने मारपीटा इसलिए किया, उसने हमारे बारे में, हमारे घर के एड्रेस देती थी वो लड़की लड़कों को, और वो कहती थी कि यहाँ पे लड़के रहते हैं, कि ये लड़के हमारे घर के नीचे खड़ते थे और क्या नाम, हमें हॉर्न मार के तंग करते थे। हम स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, जहाँ भी जाते थे हमारे पीछे पीछे लड़के आते थे। और इसलिए हमने उसे आराम से बात की। और वो लड़की, तो वो जो हमें कह रही है हम नशे में थे, हम बिल्कुल ठीक थे। अगर हम नशे में होते ना, हम कुछ भी कर सकते थे। तो हम सारे चारों फ्रेंड्स थी। तो फिर सबसे पहले उसने उसके ऊपर हाथ डाला, तो फिर उसके बाद हमारे थप्पड़ मार लिए। हमने उसे पकड़ लिया कि तो हमें मार क्यों रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीए में पढ़ने वाली इन चारों छात्राओं को नशे की आदत पड़ चुकी है और डिस्को में मस्ती करना इनका रूटीन बन चुका है। पढ़ाई लिखाई से इनका अब कोई वास्ता नहीं है। नशे की डोज हासिल करना इनका इकलौता मकसद बन चुका है। 26 सितंबर को इन लड़कियों को नशे की तलब लगी थी। पैसे जेब में नहीं थे, लिहाजा इनकी नजर 10वीं की एक छात्रा पर गई जो इनकी सहेली भी है। पीड़ित लड़की के पास 3000 रुपए थे और एक महंगा मोबाइल फोन भी उसके पास था। चारों सहेलियों ने पीड़ित लड़की के पैसे और मोबाइल लूटने का प्लान बना लिया और उसे सफेद रंग की मारुति कार में बिठाकर घुमाने लगी। चारों सहेलियों ने पीड़ित लड़की को अचानक पीटना शुरू कर दिया और फिर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। रोकेगा ड्रामे हो रहे हो? ये तो ड्रामे कर करके छोड़ दिया हमने। तू भी मार ले 2-4। तेरे साथ नहीं किया अभी कुछ मारा? बता, याद नहीं है। उसके बाद चारों लड़कियों ने इस लड़की के पैसे निकालने की कोशिश की। पहले मेरी बात बता, मेरी बारी है। इस दरमियान चारों सहेलियों की पीड़ित लड़की से हाथापाई भी हुई। एड्रेस दिया कि नहीं दिया? मैं सीधा कपड़े उतार दूंगी यहीं पे। मेरे कपड़े का उतार रही थी, नंगे चलती रही लगी हुई और जमकर गाली गलौज भी। गालियां भी ऐसी जिन्हें कोई भी सुने तो शर्मिंदा हो जाए। लगी हुई हाथ पकड़ के। कितनी गालियां ये लड़कियां निकाल रही थी, ये बीप की बेहिसाब आवाज बता रही है। पीड़ित लड़की की जेब से पैसे नहीं निकले तो चारों सहेलियों ने उसे कार से बाहर निकाल दिया और उसकी एक जेब में रखे 1000 रुपए निकाल लिए। और फिर हुआ पंचकुला में ऐसा महापाप जो ट्राई सिटी में हुए अपने आप में इकलौता मामला है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब छात्राओं ने छात्रा की इज्जत उतारी।